क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 12वीं के अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.1 शुरू करने वाले हैं। अगर इससे पहले वाला आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वाला आप लोगों ने थ्योरम नहीं पढ़ा है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। फटाफट आप नीचे जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये वाला वीडियो देखिएगा तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा। यदि आप लोग थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, फिर बाद आप लोग घंटी डोलाइएगा। तो बिना समय को लॉस किए हुए आप लोगों ने पहले इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आप लोग इस वीडियो को देखिए, फिर सारे कंसेप्ट आपको इजी तरीका से समझ में आएगा। अगर जो विद्यार्थी, जो दोस्त नए जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। और उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग इससे पहला वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि जब आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा तब क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए हम लोग प्रश्नावली में स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, आपका जो एक्सरसाइज है वो है 4.1, ये चालू करने वाले हैं हम, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है। बाबू, पहला क्वेश्चंस आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। इस हम लोग वीडियो क्लास में इस प्रश्नावली को पूरा हल कर देंगे, मतलब वन शॉर्ट वीडियो, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिस चैप्टर्स, ओके। तो चलिए नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चंस जो है दे रहा है कि 2 - 5 4 और -1, ये दे रहा है, यही दे रहा है ना। कह रहा है सारणिकों के क्या करिए, मान ज्ञात करिए, ठीक है। सबसे पहली बात, इसको हम लोग मानते हैं, लिखेंगे लेट, इसको माने सारणी वाला 2 - 5 4 और -1 मान लीजिए। अब इसका करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे तो -2 5 चौके 20 घटाते हैं तो -2 प्लस के 20 हो जाएगा 18। एक क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 तक हम लोग क्या करना है, सारणी का मान क्या करना है। बिल्कुल आसान, एकदम छूम अंतर है, एक कुछ भी नहीं है। चलिए अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का फर्स्ट, ठीक है, 2 का फर्स्ट है cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा और cos थीटा, ये सारणिक है, ओके। और इसी का क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है, ओके। देखिए सबसे पहले इसको मानेंगे लेट, डिटरमिनेंट्स बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा और cos थीटा, ये हो जाएगा सारणिक। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से गुणा होगा तो क्या होगा, cos में cos होगा cos स्क्वायर थीटा, और sin माइनस sin होगा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। और देखिए हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या होता है प्लस sin स्क्वायर। अब आप लोग पढ़े हैं 10वां में कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, हो जाएगा 1 आंसर। क्लियर, इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको लिखेंगे यहां से लेट डिटरमिनेंट्स बराबर x स्क्वायर x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1 गुणा करते हैं तो हो जाएगा इसमें ये x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसमें गुणा करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब गुणा करें इसमें से हो जाएगा x क्यूब एक्स स्क्वायर और प्लस के x, इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 1। अब देखिए ये प्लस माइनस खत्म, क्लियर, और ये प्लस माइनस खत्म, ये हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस के 1 का प्लस के 2, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से बनता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, अब आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। इसमें क्या
क्या कर रहा है कि ए एक अवयव दिया हुआ है और कह रहा है कि LHS और RHS जांच करके दिखाइए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं सोल्यूशन। हमको जांच करना है, पहले निकालते हैं 2a। तो 2a का वैल्यू क्या दिया, 1 4 2 और 2 गुणा करेंगे इसमें तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4। अब लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड 2a। चलिए अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो इसका वैल्यू कितना है, इतना है, तो 2 8 4 और 4। इसका मान कर लीजिए, डिटरमिनेंट निकालिए। 4 गुना के 8, 8 चौके 32, ये हो जाए कितना हो जाएगा 24। 32 से 8 कितना माइनस के 24। अब देखिए, अब आपको लेना है RHS। इससे पहले R से लेने पहले A मॉड निकाल लीजिए, A का डिटरमिनेंट निकालिए। तो 1 4 2 और 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 8, हो जाएगा माइनस के 6। लेते हैं RHS, तो 4 मार दिया 4, इसका वैल्यू कितना माइनस के 6, 6 चौके 24। सो LHS बराबर RHS आ गया, दिखा दिया हम। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपके 3 ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, मतलब 3 गुणे 3 आप है। सबसे पहले आप काम करिए यहां से कि 3a निकालिए। तो 3a का जो वैल्यू है कितना है, 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ओके, गुणा करिए तो जाएगा ये 3 0 0, ये 0 3 0, ये 3 6 और 12। क्लियर हो गया। अब निकालते हैं मॉड ए। तो 3 0 0 0 3 0 3 6 12, इसका इस तरह से लेते हैं हम लोग LHS। क्लियर। अब देखो बाबू ध्यान दो, चूंकि देख रहे हैं कि C1 में 2 0 है, जो से कितना है बाबू, प्रथम कॉलम में जो से कितना है 2 है, इसीलिए लिखे C1 से प्रसारण करने पर, क्योंकि 2 0 है इसलिए तो करेंगे हम तो प्लस करेंगे। तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म हो जाएगा 3 0 6 और 12। अब आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत आप लोग, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। तो हो जाएगा माइनस, लिख ले रहे हैं, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, बचा 0 0 3 और 12 प्लस के 0, ये खत्म और ये खत्म, 0 3 और 3 6। चलिए ये सब 0 हो जाएगा। देखिए 3 गुणा 12 कितना होता है 26 से 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पूरा 0, यानी 3 गुणे के 26 हो जाएगा 108। अब निकालते हैं हम लोग हैं RHS। R से निकालने के लिए पहले आप मॉड ए निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ए निकालिए। तो 1 0 0 0 1 0 और 1 2 4। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, C1 से प्रसारण कर लेते हैं, C1 से प्रसारण करने। तो C1 से जब प्रसारण करिएगा बाबू तो 1, ध्यान दीजिए, ये खत्म, ये खत्म, 1 0 2 4, ये खत्म, ये वाला लाइन खत्म, लाइन खत्म, 0 0, ध्यान दीजिएगा, एक आया माइनस के 0, ये खत्म, ये खत्म, तो 0 0 1 4 प्लस 0, इसे करना, ये खत्म, ये खत्म, 0 1 और 1 2, ये 1 हो जाएगा 4, हो जाएगा 0। और ध्यान दीजिए, अब एक काम करते हैं, इस सब का हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 4। लीजिए RHS क्या है, RHS 27 मोड, तो 27 इसका मतलब कितना है 4, तो हो जाएगा 108। तो सो LHS बराबर के RHS, ये तो साबित करना था हमको। क्लियर। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, बहुत आसान विधि है बाबू, नोट करिए इसको। अब देखिए बाबू, आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर जो है 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 का मान लिखेंगे पहले।
इसका मान ज्ञात करना, क्या करना वो मान ज्ञात, माना कि a बराबर 3 0 3 माइनस 1 0 और माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 और 0। चलिए अब एक चीज दिखाई दे रहा है, कब इसमें चेक करेंगे कि रो में या कॉलम में जीरो की संख्या कितनी है। तो जो कि R2 में दिखाई दे रहा है कि डबल जीरो है, तो R2 से प्रसारण कर लेंगे, लिखेंगे R2 से प्रसारण करने। तो देखिए R2 से करें तो प्लस माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 0, ये खत्म, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 2 और 0, ये वाला लाइन खत्म, वाला लाइन खत्म। उसके बाद से माइनस से प्लस आता है 0, ध्यान दीजिएगा। ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, तो 3 3 माइनस 2 और 0। उसके बाद आएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये खत्म, ये वाला लाइन खत्म, ये वाला खत्म, तो 3 3 माइनस 1 और माइनस 5, ये वाला खत्म और ये वाला खत्म। चलिए ठीक है, ये सब 0 हो जाएगा, 5 3 15 और माइनस का 3 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तब माइनस के 15 प्लस के 3 हो जाएगा माइनस के 12। आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका 2 क्या कह रहा है बाबू, 2 दे रहा है कि 3 1 2 माइनस 4 1 और 3 5 माइनस 2 और 1, ये दे रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, लिखेंगे यहां से। माना कि a बराबर 3 1 2 माइनस 4 1 और 3 5 माइनस 2 और 1। ठीक है, चलिए इसका प्रसारण करते हैं। चूंकि देखिए इसमें तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसमें आपको कहीं से भी 0 दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं, R1 से R2 से C1 से C2 से किसी से भी। चलिए हम R1 से लिखते हैं, लिखेंगे यहां से R1 से प्रसारण करने पर तो जाएगा 3, ये खत्म 1 3 माइनस 2 और 1 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये खत्म, ये वाला लाइन खत्म, ये वाला खत्म, 1 2 माइनस 2 और 1। ठीक है, ये वाला खत्म और ये वाला खत्म। ठीक है, और वहां से हो जाएगा प्लस माइनस प्लस 5, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, 1 2 1 और 3 1 आते दोनों के 6 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 1 दोनों के 4 माइनस माइनस प्लस 5 3 का 3 माइनस 2 का 3 हो जाएगा 7 4 हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा 1 21 20 और 5 25 जोड़ लीजिए, हो जाएगा 6 46। ठीक है, एक क्या होगा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको फटाफट। चलिए देखो अब ध्यान दो, इसको लिखेंगे माना कि a बराबर 0 माइनस 1 और माइनस के 1 0 और 3 2 माइनस 3 और 0। ये चूंकि इसमें सब में एक एक 0 है, R1 में R2 में R3 में सब में 0 है, तो क्या करेंगे हम लोग, किसी एक से कर लेते, लिखते हैं यहां से R1 से प्रसारण करने पर तो जाएगा 0, ये खत्म, ये खत्म, 0 3 माइनस 3 और 0 1, ये खत्म, ये खत्म, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और 0। उसके बाद से 2 प्लस का 2, ये वाला लाइन खत्म, वाला लाइन खत्म, माइनस 1 माइनस 2 0 और 3। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 0 हम प्लस 3 के 6 माइनस हो जाएगा 2 माइनस के 3 हो जाएगा 0 हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस के 6 कट के मिलेगा 0। आंसर क्लियर। चलिए इसका दूसरा देखते हैं बाबू।
लेट ए बराबर 2 0 3 -1 2 और -5 -2 -1 और 0। चलिए अब यहां से करते हैं R1 से प्रसारण करें। तो 2 ये लाइन खत्म, वाला लाइन खत्म। 2 माइनस के 5 -1 और 0, इसे करेंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1, ये वाला खत्म और ये वाला खत्म। 0 3 -1 और 0, उसके बाद से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला खत्म ये वाला खत्म। 0 3 2 और माइनस के 5 2 0 और 5 1, ये वाला 0 और माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा 2 0 और 3 वाला 6। क्लियर? 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 0 और माइनस के 3 माइनस प्लस हो जाएगा 0 और 3 सही है। चलिए 5 गुना के 10 3 और माइनस 7 गुना के 12 13 में 13 2 15 में से हो जाएगा 5 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सभी बन रहा है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे 6 दिखाई दे रहा है। इसको हमको क्या करना, साइड ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी है, ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग साइड में निकालते हैं यहाँ से। तो 1 2 5 1 1 4 -2 -3 और माइनस के साइड। चलिए हम लोग R1 से लिखते हैं प्रसारण, क्योंकि इसमें कहीं जरूर दिखाई नहीं दे रहा है, किसी रो या किसी कॉलम से क्या करें हम लोग R1 से प्रसारण कर लेते हैं। तो 1 से करेंगे तो ये खत्म ये खत्म, 1 4 माइनस के 3 माइनस के 9, -1 से करते हैं तो ये खत्म 2 5 ये खत्म 2 5 और माइनस के 3 और माइनस के 9 ये खत्म प्लस माइनस माइनस ये खत्म 2 5 1 और 4। चलिए 1 माइनस के 9 और 4 12 माइनस माइनस प्लस माइनस 9 दुना का 18 5 15 माइनस माइनस प्लस 2 4 दुना के 8 माइनस के 5। ये 1 गुणे को हो जाएगा 3, ये माइनस के 1 गुणे को हो जाएगा माइनस के 3 और 2 हो जाएगा -3। अब ध्यान दीजिए ये 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 3 दुना के 6 माइनस के 6 कट के आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना। ठीक है बाबू, इसको नोट करिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बता रहा हूं। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन से। 7 नंबर देखते हैं, बिल्कुल आसान है। 7 का फर्स्ट कह रहा है कि 2 5 4 और 1 बराबर दे रहा है 2x 6 4 और x, यही है ना। चलिए बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए। इसमें x का मान ज्ञात करना है। 2 में से करेंगे क्या होगा 2, 5 4 5 चौके 20 बराबर कर लेंगे 2 में 7 और 2 स्क्वायर 6 चौके 24, 20 में 2 गया माइनस के 18 और 2x स्क्वायर माइनस के 24। इसको उधर भेज दीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस के 24 आएगा तो प्लस के 18 इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर कितना होगा 6 0, यानी 2x स्क्वायर बराबर के 6, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और x स्क्वायर बराबर 6 बटे के 2 3 x स्क्वायर बराबर 3, इस पर क्या होगा प्लस माइनस रूट ओवर 3, यही का होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कर रहा है, 2 दे रहा है कि 2 4 3 और 5 बराबर दे रहा है x 2x 3 और 5। ठीक है, गुणा करते हैं इसमें 5 गुना के 10 4 3 12, 3 दिया है ना, हाँ 3 है, ये 3 है। ठीक है ना, इसमें गुणा करेंगे तो 5x में 3 गुना के 6x, ये हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा माइनस के माइनस माइनस प्लस x बराबर के 2 छूमंतर। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, मतलब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बाबू ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है कि x 18 2x बराबर 6 18 2 6, यही है ना। अब ध्यान दीजिए, गुणा करेंगे तो x स्क्वायर 18 गुना के 36, ये जाएगा 36 और ये जाएगा 36, एक खत्म, यानी x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। x स्क्वायर में क्या होगा 36, एक बराबर रूट ओवर 36, यानी हो जाएगा प्लस माइनस 6, ये आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए इसमें आंसर कौन सा दे रहा है आपका, जो भी आंसर दे रहा होगा उसको आप लोग उसमें नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 का ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल सही है, प्लस माइनस 6 दिया हुआ है, ये आंसर सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 का संपूर्ण हल किया। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। ठीक है, फिर वो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।